नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। आप हमारे चैनल के वीडियोस आइशर मोटर्स, बर्जर पेंट्स एंड एशियन पेंट्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उनका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं वो कंपनी दोस्तों कंपनी का नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो दिस कंपनी इज एप्टली कॉल्ड शिप बिल्डर टू द नेशन। ये एक लीडिंग कंपनी है जो डिफेंस में काम करती है और पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग शिप यार्ड है। तो दोस्तों, यह कंपनी शिप यार्ड, सबमरीन्स और वेरियस टाइप के वेसल्स के निर्माण और रिपेयर का काम करती है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए करती है। यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी 1934 तक। 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अंडरटेक कर लिया और उसके बाद यह कंपनी ने आज तक 795 वेसल्स बनाए हैं, जिसमें 25 वारशिप भी हैं। तो यह दोस्तों बड़ी एडवांस कैटेगरी के वारशिप्स बनाती है। इस कंपनी ने कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स, सप्लाई वेसल्स, वाटर टैंकर्स, ड्रेजिंग, फिशर्स, ट्रॉलर्स और भी इंडियन और अब्रॉड कस्टमर्स के लिए बनाए हैं। यह एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स एंड कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाए हैं। इसका दोस्तों रेवेन्यू है जो वो 89% है जो शिप कंस्ट्रक्शन से ही आता है, 8% है जो डिपो स्पेयर्स और बेस स्पेयर से आता है, 3% है जो शिप रिपेयर से आता है। तो आप कि यह कंपनी ज़्यादातर शिपिंग निर्माण में ही लगी हुई है। कंपनी का डॉक यार्ड मुंबई में है, लोकेटेड है। यहाँ वेस्टर्न नेवल कमांड का भी हेडक्वार्टर है। यह वेस्ट कोस्ट पर स्थित होने के कारण यूरोप, वेस्ट एशिया एंड पैसिफिक रिम से वेल कनेक्टेड है। तो इसका स्ट्रैटेजिकल बेनिफिट मिलता है इसकी लोकेशन का। कंपनी एक ड्राई डॉक भी बनाना चाहती है, जिसके लिए उसने जगह मुंबई में ले ली है। इसके बिजनेस का इसमें विस्तार होगा। तो दोस्तों, सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 6 सबमरीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें लार्सन एंड ट्यूब्रो पार्टनर है। यह प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ रुपए का है। इसी से आप कंपनी की वर्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं और कंपनी की सॉलिडिटी का भी अंदाज़ा इससे लगता है। कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी कर रही है। अंडर वाटर इक्विपमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स तथा हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स इत्यादि के निर्माण के अंदर यह प्रयत्नशील है। कंपनी के पास दोस्तों 5,000 से लेकर 7,000 तक का बैंक बैलेंस रहता है, जो एडवांस आया हुआ होता है और उस का जो इंटरेस्ट है वो अदर इनकम में आ जाता है। इसी प्रकार कंपनी के पास 47% गोवा शिपयार्ड के शेयर्स हैं, जिसका 30-35 करोड़ रुपए का डिविडेंड हर साल आता है। तो दोस्तों, अभी हमने कंपनी के मॉडल के बारे में, बिजनेस मॉडल पे बात की है, इसको समझने की कोशिश की है। अब हम कुछ फंडामेंटल्स समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी के फंडामेंटल इस प्रकार आप समझ सकते हैं। मार्केट कैप है जो वो 8854 करोड़ की है और 52 वीक हाई और लो है जो इसका रेट है जो वो 472 और 224 है। तो आज इसका रेट है जो 426 रुपये है। स्टॉक पी है 12.4 है, जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की पी 16 पॉइंट कुछ है, तो लगभग ठीक रेट पे ही मिल रहा है। बुक वैल्यू 165 है,
काफ़ी ठीक है। डिविडेंड यील्ड है जो 1.97% है। तो यह डिविडेंड तो पीएसयू कंपनीज, आपको पता ही है कि भारत के पीएसयू कंपनीज डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा देती हैं। आरओई है जो 19.1% है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। फेस वैल्यू 10 है। इसकी कंपनी के कुछ हम प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं। कंपनी डेट फ्री है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, और ऐसा अनुमान है जो पिछले इसके रिजल्ट्स को देखते हुए कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और कंपनी लगातार हेल्दी डिविडेंड देती है, तो ये एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है प्राइस ग्रोथ के अलावा। कॉन्सेंस है जो इसके पुअर सेल ग्रोथ बता रहे हैं 10.2% है, जो 5 ईयर्स का CAGR कह रहे हैं कि 10.2 है। लेकिन दोस्तों जो डिफेंस के कंपनी जो होती हैं, जो हैवी इंजीनियरिंग की कंपनी जो होती हैं, उनका इन्वेंट्री डेज है जो बहुत ज़्यादा होता है। इसका 1044 डेज है। तो दोस्तों एक प्रोजेक्ट को पूरा होने में सालों लगते हैं, इसलिए सेल ग्रोथ का यहाँ पे कहना मीनिंगलेस ही माना जाएगा। दूसरा इसका कॉन्स्टेंट जो हमें बता रहे हैं, ये जो पढ़ने में देखने में लगता है, वो है 482 करोड़ की इसकी अदर इनकम है। तो दोस्तों इसके पास गोवा शिपयार्ड के 47% शेयर है, जिसका डिविडेंड 30 से 35 करोड़ रुपया आता है, और इसके पास FDR रहती हैं जो 5,000 से 7,000 करोड़ के बीच में है, जो अपने ग्राहकों से एडवांस आया हुआ होता है, और उसकी वजह से इनको इंटरेस्ट हर साल आता है। तो अब हम इसकी सेल देख लेते हैं। क्यू सेल है जो इसकी दोस्तों जो मार्च क्वार्टर की और जून क्वार्टर की 22 की देख लेते हैं। सेल है जो 1396 करोड़ से 2230 करोड़ हो गई। OPM 6% से 8% हो गया। नेट प्रॉफिट 145 से 217 करोड़ हो गया, जो काफ़ी बढ़ ही रहा है। YOY देख लेते हैं। मार्च 21 और मार्च 22 का टॉप लाइन है जो 4048 करोड़ है, और जो मार्च 22 के अंदर है 5733 करोड़ है। तो दोस्तों OPM है जो 6% से 8% हो गया, जो अभी तक मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 480 करोड़ से 586 करोड़ हो गया, जो काफ़ी ठीक चल रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी चल रही है। प्राइस स्टॉक है जो CAGR प्राइस का है वो एक साल में 67% की रफ्तार से बढ़ा है। किसी ने 100 रुपये पिछले साल लगाए थे तो उसके 167 हो गए। बैलेंस शीट दोस्तों, शेयर कैपिटल 202 करोड़ की है, रिजर्व 3120 करोड़ के हैं, और बोरोइंग ना के बराबर 12 करोड़ है। इसको डेट फ्री ही हम कहेंगे। इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ की है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो 87 करोड़ का कंपनी के पास है। डेटर्स डेज रिड्यूस होके 87 दिन से 64 दिन हो गए हैं। ROC है जो वो 25% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 20 से ऊपर काफ़ी अच्छी समझी जाती है। तो दोस्तों अब हम इसकी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी, हम प्रॉफिट की भी बात करते हैं। हम अपने सारा कुछ पढ़ने के बाद कुछ अपने प्रॉफिट के लिए भी काम करते हैं, तो बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो इसकी जो वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखें तो यह बिल्कुल अपने रीजनेबल रेट पे मिल रहा है शेयर। इसकी जो PE है 12.4 है, जो इंडस्ट्री की 16 है। तो कंपनी का डिफेंस सेक्टर में मांग बढ़ना और मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को अगर हम देखें तो बहुत ही रीजनेबल रेट पे ये मिल रहा है। तो ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। FIIs अपना शेयर लगातार बढ़ा रहे हैं। जून 22 के अंदर 2.47 है, जो पहले जून 21 में 0.67 था। तो दोस्तों रिस्क फ्री कंपनी है। ग्रोथ तो PSU और जो ये हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज है इनका थोड़ा ग्रोथ तो स्टेडी ही रहता है, लेकिन रिस्क फ्री भी होता है। अच्छा, कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, जो प्राइस ग्रोथ के अलावा आपका अच्छी इनकम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसको अगर हम देखें तो मनी कंट्रोल के जो यूजर्स हैं, प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं, उन्होंने 75% ने इसकी, 75% ने इसकी बाइंग की रेटिंग दी है, और 25% ने सेल की
रेटिंग दी है। ICICIdirect.com ने इसका टारगेट 560 का दिया है और हमारी टीम का भी अनुमान है कि यह 5 वर्ष में डिविडेंड के अलावा दुगना इसका लगभग रेट हो जाएगा। तो आप इसमें खुद भी सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।